नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 में। साथियों, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कृषि की क्रांतियाँ, यानी कि आपकी श्वेत क्रांति, आपकी लाल क्रांति, आपकी गोल क्रांति। इन क्रांतियों को लाया कौन और संविधान में किस सूची में कृषि को शामिल किया गया, तो ये सभी चीज़ें दोस्तों आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। लगभग आपको 15 से 16 प्रश्न यहाँ पर मिलने वाले हैं और इन 15 से 16 प्रश्नों में आपके 1 से 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे वो आप UPTET का एग्ज़ाम देने जा रहे हों या कोई भी शिक्षक पात्रता परीक्षा आप देने जा रहे हों। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना समय गंवाए हुए। और पहला प्रश्न आपके सामने है, कृषि भारतीय संविधान की किस सूची में है? कृषि भारतीय संविधान की किस सूची में है? राज्य सूची में है, समवर्ती सूची में है, संघ सूची में है या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों कृषि जो है वो आपकी राज्य सूची का विषय है। ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और आप सभी को पता है कि हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं और मूल संविधान में कितनी थी? तो आपकी कितनी थी? 8 थी। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को लगाइएगा, बहुत बार आपसे पेपर में पूछा गया है। एक तो पूछ लेता है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक, क्या पूछेगा? विश्व में हरित क्रांति के जनक। और दूसरा आपसे पूछेगा भारत में हरित क्रांति के जनक। आप पेपर उठाएंगे, आपको बहुत बार पेपर में देखने को मिलेगा, भैया भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, भीमराव अम्बेडकर या राजेंद्र प्रसाद? दोस्तों भारत में जो हरित क्रांति के जनक थे वो थे आपके डॉक्टर MS स्वामीनाथन। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और अगर विश्व में आपसे पूछ ले तो आप बताओगे नॉर्मन E बोरलॉग। क्या बताओगे? नॉर्मन E बोरलॉग जो थे वो आपके विश्व में थे। और अगर बात करेगा भारत में तो आप बताओगे डॉक्टर MS स्वामीनाथन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार पेपर में पूछा गया, यानी कि ये 15 से 16 क्वेश्चन मैंने आपको बताया जो ये आपके हैं, ये आपको 1 से 2 नंबर पक्का दे करके जाएंगे आपके पेपर में। यहाँ से आता जरूर है। श्वेत क्रांति का संबंध है। भैया श्वेत क्रांति लाया कौन? श्वेत क्रांति का हम कह सकते हैं कि श्वेत क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? तो श्वेत क्रांति का जनक जो है ये कहा जाता है आपका वर्गीज कुरियन को। वर्गीज कुरियन को कहा जाता है आपका श्वेत क्रांति का जनक। और भैया श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? देखिए श्वेत यानी कि सफ़ेद, श्वेत यानी कि सफ़ेद, और सफ़ेद क्या होता है? तो आपको कि सर होता है ये दूध। क्या होता है? दूध होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। दूध उत्पादन से संबंधित क्या है? आपका श्वेत क्रांति। नेक्स्ट दोस्तों नीली क्रांति का संबंध है। नीली क्रांति का संबंध है। देखिए नीली क्रांति, नीला क्या होता है? कह सकते हो कि पानी, बहुत सारा जब हम पानी देखते हैं तो पानी नीला होता है। पानी में कौन रहती है? तो आपकी मछली रहती है। नीली क्रांति संबंधित है आपकी मत्स्य उत्पादन से, यानी कि मछली उत्पादन से। यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से आपको याद हो जाएगा। ऐसे आप रिलेट करके याद करेंगे, आपको याद होता चला जाएगा और भूलेंगे भी नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत संभवतः भूल जाया करते हैं हम लोग हैं। तो इनको याद करने के लिए ऐसे आप लोग इनको याद कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पास में ही बन के आएगा, उसमें ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। जितनी भी हमारी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा, उनको भी जोड़ लीजिएगा अपने इस एग्जाम ट्रिकी 2.0 परिवार से। भूरी क्रांति का संबंध है। भूरी क्रांति का संबंध है। देखिए उर्वरक उत्पादन, आलू, टमाटर या बागवानी। देखिए क्या होता है? भूरी क्रांति,
आप लोग अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो आप लोग देखते होंगे जो गाय का या जो भैंस का गोबर होता है, क्या होता है, जो गोबर होता है, ये भैया गाय या भैंस का आपका गोबर जो होता है, ये जब सड़ जाता है तो खाद बनती है। और खाद बनती है तो कैसी होती है वो, लगभग वो भूरी भूरी ही दिखती है। तो भूरी क्रांति जो है वो उर्वरक उत्पादन से होगा, उर्वरक उत्पादन से होगा। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रजत क्रांति का संबंध है, क्वेश्चन नंबर 6, रजत क्रांति का संबंध है। भैया रजत क्रांति का संबंध जो होता है ये होता है आपके अंडा उत्पादन से। आप लोग अब तो ये वाला अंडा देखा जाता है जो सफ़ेद होता है, जो फार्मियों होता है, और उसके अलावा अगर हम देसी अंडा देखते हैं तो ये हमको कुछ रजत जैसा दिखता है, भूरा भूरा टाइप का दिखता है। ठीक है, गोल्डन टाइप का दिखता है आपका। तो ये आपका ऐसे याद कर सकते हो, रजत क्रांति आपका अंडा उत्पादन से है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नीली क्रांति संबंधित है क्या, लाल क्रांति संबंधित है आलू, खाद्यान्न, अंडा या मांस। लाल, जब भी बात है लाल की तो आप कहते हो लाल होता है क्या, मांस, और लाल क्या होता है, टमाटर। तो लाल क्रांति आपकी किससे संबंधित है, मांस से संबंधित है। आप यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुलाबी क्रांति का संबंध है, क्वेश्चन नंबर 8, गुलाबी क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन से, मांस से अभी आपको बताया, मांस से अभी आपको बताया लाल क्रांति। ठीक है, आलू उत्पादन, मांस, झींगा मछली उत्पादन या मसाला उत्पादन। तो भैया गुलाबी क्रांति का जो संबंध है वो है आपका झींगा मछली उत्पादन से। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगर आपने झींगा मछली को देखा होगा तो आपको गुलाबी क्रांति याद रहेगी। ठीक है, बादामी क्रांति संबंधित है, बादामी क्रांति संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से, अंडा उत्पादन से, मसाला या फल। तो जो बादामी क्रांति है आपकी वो है आपकी मसाला उत्पादन से। किससे, मसाला उत्पादन से। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों 15 से 16 जो प्रश्न आपको यहाँ पर मिलेंगे, ज़रूर बताइएगा कि कितने प्रश्न आपने सही किए और कितने प्रश्न आपको अच्छे लगे। अगर अच्छी लगी दोस्तों वीडियो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि एक लाइक एक शेयर आपका दोस्तों मोटिवेशन बढ़ता है, ऊर्जा बढ़ता है और नेक्स्ट वीडियो अच्छी लाने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों गोल क्रांति का संबंध है, गोल क्रांति, और गोल क्या होता है भैया, आलू। क्या होता है, आलू। गोल क्रांति का संबंध किससे है, आलू उत्पादन से। ये भी आपको याद हो जाएगा बहुत ही अच्छी तरीके से। सुनहरी क्रांति का संबंध है, सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति चमड़ा उत्पादन से, फल उत्पादन से, बायोडीजल उत्पादन से या नदी जोड़ो परियोजना से। भैया सुनहरी क्रांति की जब भी बात करें तो आप कहोगे सर फल उत्पादन से संबंधित है आपकी सुनहरी क्रांति। ऐसे आप याद रख लो कि फल सुनहरे होते हैं, फल सुनहरे होते हैं, आपको याद रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों स्वर्ण क्रांति का संबंध है, स्वर्ण क्रांति का संबंध है। यह है आपका झींगा मछली उत्पादन से, बागवानी से, फल उत्पादन से या दुग्ध उत्पादन से। दुग्ध के लिए मैंने आपको पहले ही बताया, आप श्वेत क्रांति याद रखेंगे। झींगा मछली के लिए भी आपको बताया। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो स्वर्ण क्रांति का संबंध है यह है आपका किससे है, जल्दी से बताइए आंसर, बागवानी से। किससे है, बागवानी से। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कृष्ण क्रांति का संबंध है, कृष्ण क्रांति का संबंध है, कृष्ण क्रांति का संबंध है। कृष्ण क्रांति याद रखोगे भैया, कृष्ण जी कहाँ के, मथुरा के, और मथुरा में आपका जो रिफाइनरी है वो मथुरा में है। तो आप ऐसे याद कर लोगे कि बायोडीजल जो है, याद करने के लिए बायोडीजल आप बता दोगे, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कृष्ण क्रांति यानी कि बायोडीजल से संबंधित। नेक्स्ट हम बात करते हैं अमृत क्रांति का संबंध, अमृत क्रांति का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 14 अमृत क्रांति का संबंध है। भैया अमृत क्या होता है, जल ही हमारा जीवन है, और जल जब तक हमको नहीं मिलेगा तब तक हमारा जीवन
बेकार है। जल जब तक नहीं है तब तक हमारा जीवन बेकार है, यानी कि जल होना बहुत आवश्यक है, जल होना जरूर चाहिए। तो भैया जो जल है, अगर हम नदियों को एक में जोड़ देंगे तो हमारे पास जल जो है पर्याप्त मात्रा में पहुंचता रहेगा। ऐसे आप याद कर लोगे। तो अमृत क्रांति, अमृत क्या है? जल है, और जल ही कहाँ आता है? नदियों में आता है। और नदियों को जोड़ेंगे तो नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित क्या हो जाएगा? आपका अमृत क्रांति हो जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों, मिलान सही नहीं है, यानी कि इसमें 3 तो आपके सही हैं और 1 आपका जो है वो गलत है। 3 सही और 1 गलत। जल्दी से बताइए। मैंने अभी आपको पढ़ाया भूरी क्रांति, तो आपने कहा उर्वरक उत्पादन बिल्कुल सही है। खाकी क्रांति की बात आती है तो चमड़ा उत्पादन, ये भी बिल्कुल सही है। अगर कृष्ण क्रांति की बात आती है तो यहाँ पर टमाटर उत्पादन होगा, बिल्कुल नहीं दोस्तों। अभी कृष्ण क्रांति के बारे में आपको पढ़ाया गया, अभी कृष्ण क्रांति के बारे में पढ़ाया गया और बताया गया कि कृष्ण जी कहाँ के? मथुरा के। और बायोडीजल, ठीक है, रिफाइनरी, तो आपको हो गए सर कृष्ण क्रांति आपकी हो जाएगी बायोडीजल से। और गुलाबी क्रांति अभी आपको पढ़ाई गई कि झींगा मछली उत्पादन से। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यही ऑप्शन आपका गलत है और सही नहीं है, यही तो पूछा गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीली क्रांति संबंधित है। पीली क्रांति संबंधित है, तुरंत कमेंट सेक्शन में जाइए और पीली क्रांति के बारे में छाप दीजिए कि पीली क्रांति किससे संबंधित है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का तहे दिल से दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 पर। धन्यवाद।